हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, जैसा कि हम लोग सुबह के 11 बजे एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए पिछले 5 वर्षों को पेपर को हल करते हैं, जिसमें साथियों जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग को कवर करते हैं। तो साथियों, आज की सेशन में हम लोग ओरिजिनल पेपर पहला देखने वाले हैं। जिस तरह से आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम का पैटर्न रहता है, जो कि जीके का 25 क्वेश्चन, इंग्लिश का 25 क्वेश्चन, मैथ का 20 क्वेश्चन और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन। तो साथियों, आज की सेशन में ओरिजिनल पेपर के साथ साथ ओरिजिनल पेपर के प्रश्न पे भी बात करेंगे। याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग जीके पे बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश पे, उसके बाद रीजनिंग पे बात करेंगे। ओके, टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपको सही करने का लक्ष्य केवल 30 दिया जा रहा है। याद रखिए, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, यानी 150 नंबरों का आपका टेस्ट होगा। और आपका डेली क्यूज 11 AM पे चलता है और शाम को 6:30 बजे। याद रखिएगा, जो कि आज की क्लास का लैंग्वेज क्या होने वाला है, तो हिंदी होने वाला है। आपको टारगेट एक ही सेट करना है, वो कि 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में आपका पेपर होना तय है। याद रखिए, मेन आपको फोकस करना है साथियों जीके और इंग्लिश पे, इसी से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। याद रखिएगा, मैथ रीजनिंग तो केवल आपको क्वालिफाइंग करना है। उम्मीद करूंगा साथियों ये सेशन काफ़ी अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। और आप पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, तो ओरिजिनल पेपर भी आपको हल करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी की आज इस सेशन को आगे देखते हैं और सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग का पहला प्रश्न क्या दिया है। किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? बताइए साथियों, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो याद रखिए साथियों, जहांगीर की अनुमति के। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड देखिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो साथियों, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? बताइए, राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये आपका शासन के लिए आधारभूत है देश के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? याद रखिए कि साथियों, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत रहता है इसी सेशन से, तो आपको -1 मार्किंग रहेगा। याद रखिएगा, आपके पेपर में जीके और इंग्लिश का साथियों -1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर आपका माइनस मार्किंग रहेगा। मैथ और साथियों रीजनिंग में नहीं रहेगा। याद रखिए, इसमें आपका 1 नंबर के साथ आपको स्कोर बताना है। बताइए, कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो साथियों, ओणम त्यौहार है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 देखिए, क्या दिया है। तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है? चलिए राइट ऑप्शन दिए। तमिलनाडु तट पर सर्वाधिक वर्षा कब होती है साथियों? तो ये आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में सबसे अधिक होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोग हर एक प्रश्न काफी अच्छे से एनालिसिस कर रहे होंगे और साथ में आप लोग जवाब भी देते चलेंगे जिस सवाल का आपको राइट ऑप्शन आ रहा है। और आप सभी से एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी है कि पिछले वर्षों में कैसा पेपर आता है। याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा सकते। एग्जाम काफ़ी कंपटीशन तगड़ा होने वाला है, सभी को पता होना चाहिए। और एग्जाम हम लोग का केवल मुश्किल से 1.5 महीना बाकी है। अब 1.5 महीना भी नहीं रह गया, क्योंकि आज दोस्त आपका 18 अगस्त हो चुका है। याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल शब्द जो एथलेटिक्स में लोकप्रिय रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, कौन सा एक खेल शब्द है जो कि एथलेटिक्स में लोकप्रिय रूप से प्रयोग किया जाता है? तो आपका फोटो फिनिश है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ से? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, क्या दिया है। प्रयागराज हल्दिया जलमार्ग को किसके रूप में जाना जाता है? बताइए साथियों, प्रयागराज और हल्दिया जलमार्ग को साथियों किस रूप में भी जाना जाता है? राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए साथियों, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना, इसको नाम से जानते हैं हम लोग। सी ऑप्शन राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 7 देखिए। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था? देखिए साथी, कम से कम भाई साहब 10 से 12 शिफ्टों में ये सवाल पूछा गया है। एक बार नहीं, कम से कम 10 से 15 बार। याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने साथियों किस वर्ष में बंगाल का विभाजन किया था या आदेश दिया था, तो उसमें वायसराय कौन था, ये मतलब घुमा फिरा के सवाल पूछ देता है। तो 1905 में किया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देखिए। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, लेग, विकेट, V4 क्या होगा साथियों? बताइए, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल या बैडमिंटन? चलिए साथियों, लेग बाय विकेट होता है साथियों। LBW का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आया हुआ सवाल। तो एक तो क्रिकेट से संबंधित रखता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। तो साथियों, जो स्टैंपिंग शब्द होता है साथियों, जो स्टंपिंग शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? ये भी आपके पेपर में आया हुआ सवाल है। आप लोग हमें इस सवाल का राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 10 है? तो बताइए ऐसा कौन सा साथियों रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु जो क्रमांक है 10 होता है? बताइए हीलियम, नियॉन, लिथियम या कार्बन की? तो याद रखिए तो नियॉन की होती है। तो बी को यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लॉक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 10 देखिए, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। तो साथियों बताइए किसके समस्थानिक होते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम? सभी को पता होना चाहिए साथियों, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहाँ से हाइड्रोजन के समस्थानिक, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल्कुल राइट ऑप्शन। उम्मीद करेंगे सो तो ये सेशन काफ़ी अच्छे से आप लोग समझ रहे होंगे और याद भी करेंगे और समझ भी आ रहा होगा आप लोग काफ़ी अच्छे से, एकदम आसान भाषा में साथियों। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको क्लास ज्वाइन करना है, डेली आपको हम एकदम अच्छे से याद करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पहला T20I पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए साथियों, जो पहला T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिए दोस्त ये आपका साउथ अफ्रीका में किया गया था, यानी दक्षिण अफ्रीका। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए क्या दिया है। देखिए डैश तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक अलग कोण पर आवर्तित होता है। तो साथियों बताइए कब तब बनता है जब जो श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग प्रिज्म में एक अलग कोण पर अपरिवर्तित होता है। तो याद रखिए तो वर्ण क्रम तब बनता है, क्या साथियों, वर्ण क्रम तब बनता है जब श्वेत प्रकाश का प्रत्येक रंग जो होता है ना साथियों प्रिज्म में एक अलग कोण पर अपरिवर्तित होता है, तो उस समय वर्ण क्रम बनते हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 13 देखिए, एशियाई खेल 2018 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए गए थे? बताइए एशियाई खेल जो आपका 2018 साथियों था ये किस देश में आयोजित किया गया था? बताइए सभी दोस्त। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन इंडोनेशिया देश में किया गया था। ऑप्शन है मेरे भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो देखिए कथकली, उड़ीसी, कथक ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जो कालबेलिया है ये आपका नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन। चलिए से तो कालबेलिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है। तो बताइए कालबेलिया कहाँ का प्रसिद्ध है? चलिए राइट ऑप्शन हमें देंगे, होमवर्क रहने वाला है, किस राज्य का प्रसिद्ध है? चलिए अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? राइट ऑप्शन देंगे सभी दोस्त। तो ये आपका तापी नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 16 देखिए, रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, किस वर्ष में भारत आए थे? बताइए सीधे सीधे बताइए रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आए थे? इतना आपको सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब पूछ दिया कि भारत में वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापक कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव थे, याद रखिएगा। तो ये साथियों 1743 में भारत आए थे। ऑप्शन देखिए सी बिल्कुल आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। काफ़ी अच्छे से आप लोग हर एक सवाल का जवाब देते हैं। बस ऐसे ही साथियों अपनी तैयारी की बिल्कुल बरकरार रखिएगा, एक भी दिन मिस ना कीजिएगा अपनी पढ़ाई को। याद रखिए डेली आप लोग रिवीजन करते रहिए, अच्छे से हर एक टॉपिक को कवर किए साथियों, क्योंकि 57 लाख भाइयों ने इस फॉर्म को फिलअप किया है। तो 57 लाख फॉर्म फिलअप किया है और पढ़ेंगे, एग्जाम देने जाएंगे आपका साथियों 20 से 25 लाख, याद रखिए। और कंपटीशन अपनों से रखना है, दूसरों से नहीं रखना है दोस्त। अपने जो पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को अच्छे से देख कर पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? ये सवाल आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है साथियों। बताइए स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1943 में एक महिला रेजिमेंट का गठन किया था? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो बी क्या करेंगे हम लोग यहाँ से, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 18 देखिए, बीच बीच में आपको तो इंग्लिश के भी प्रश्न देखने को मिलेगा, याद रखिए। जो कि हम जितने भी प्रश्न कराएंगे इंग्लिश के, याद रखिए आपको कन्फर्म उस टॉपिक से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ से 3 नंबर आपको मिलता हुआ। चलिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है। बताइए वेयर वुल्फ जो कि रॉन्ग है, वर वुल्फ स्पेलिंग गलत है, बीच में ई आना चाहिए। वर उल्फ यहाँ पे यू आ गया, वो होना चाहिए। तो वर उल्फ डी ऑप्शन। वर उल्फ मतलब आप भेड़िया संबंधित है, आपने लोग सुना उल्फ माने भेड़िया होता है, वर उल्फ भेड़िया हो जाएंगे। डी हम लोग क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन जो कि करेक्ट है ये स्पेलिंग, WEREWOLF, याद करिएगा दोस्त। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 19 देखिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए यहाँ से भी 3 नंबर आपको मिलता हुआ। बताइए करेक्टली स्पेलिंग वाला कौन वर्ड है इनमें से? भाई साहब राइट ऑप्शन दीजिए। ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, आपका सेकेंड ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। साथियों जेनाइडो माने क्या होता है, आपका कोष होता है, याद रखिएगा भाई साहब। ऐसा स्पेलिंग भी दिया ना, गजब यार, कोष होता है, याद रखिएगा। डी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। याद है XANADU आपका बिल्कुल सही है करेक्टिंग स्पेलिंग वाला, जो कि कोर्स होता है इस माने, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 देखिए। चलिए बताइए, टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री टू फॉरगो स्पेशली इन द फेवर ऑफ एनदर। तो साथियों आपको इसको बिल्कुल राइट ऑप्शन देना है एक शब्दों में। जैसे लिखा है टू गिव अप कंप्लीटली और एग्री, तो साथियों आप पूरी तरह से त्याग करने के लिए क्या स्पेशली आप क्या है विशेष रूप से दूसरे के पक्ष में सहमत हैं आप। बताइए इसका क्या मतलब हो सकता है। टू गिव अप कंप्लीटली आप बिल्कुल पूरी तरह से आप कंप्लीटली तैयार है कि एग्री टू फॉरगिव, यानी से आप पूरी तरह से त्याग करने या विशेष रूप से दूसरे के पक्ष में सहमत हैं। तो इसके लिए आप एक शब्दों में क्या बोलेंगे। तो कोई मान लीजिए साथियों, कोई मान लीजिए क्या रहता है, कोई कैदी रहता है, कोई भाग गया होता है या कहीं कोई कुछ कांड किया रहता है, तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से आकर पुलिस में क्या करता है वो साथियों अपने आप को क्या कर देता है, बिल्कुल तरीके से गिव अप कर देता है कि मैं अब नहीं भाग सकता। वो क्या करता है कि सरेंडर कर देता है ना। तो क्या करता है सरेंडर। तो यहाँ से देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। तो कंप्लीटली क्या वो तैयार है, एग्री है दूसरे के या विशेष रूप से दूसरे के पक्ष में सहमत है, तो सरेंडर कर देता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। याद है बस आपको साथियों इंग्लिश को समझना है मेरे भाई, आप हर एक प्रश्न को अच्छे से कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द डॉग वॉज वेरी क्राई अंटिल ए स्क्वायरल रैन इनटू द यार्ड। इसका मतलब से कुत्ता, द डॉग वाज कुत्ता तब तक बड़ा शांत था, वाज वेरी अंटिल बड़ा शांत था जब तक कि साथियों एक स्क्वायरल मतलब क्या होता है, एक स्क्वायरल मतलब गिलहरी होता है साथ, बिल्कुल गिलहरी अपने अर्थ यार्ड से नहीं भागी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको बताना है। बताइए क्या हो जाएगा। द डॉग वॉज वेरी क्विट, क्या है द डॉग वेरी वॉज क्विट होता है। ऑप्शन स्पेलिंग भी आप लोग मिलाते रहिए, QUIET याद रखिएगा। क्यूट अंटिल स्क्वायर इनटू द यार्ड, याद रखिए कुत्ता तब तक बड़ा शांत था जब तक कि एक गिलहरी हीन का अर्थ लेकर साथियों यार्ड में नहीं चली गई, नहीं भागी गई या। तो यहाँ से 21 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे समझ गए होंगे साथियों। चैनल पे मेरे भाई जितने न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए डेली क्लास ऐसे ही प्रोवाइड की जाती है। आज शाम को साथियों आपका ऑल इंडिया फिर से मॉक टेस्ट होने वाला है, याद रखेंगे दोस्त। उसमें भी आपको बिल्कुल बेहतरीन सवाल देखने को मिलेगा। इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ पूरे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा शाम को 6:30 बजे। तो तैयार रहिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कैरी के बताइए एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द आपने काफ़ी पढ़ा होगा हिंदी में, तो इंग्लिश में बता दिए कैरी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। कैरी का मतलब आप कुछ ही चीज़ को थैला का ढोते हैं ना, उसी को कैरी ऑन ढोना। तो इसी तरह क्या हो जाएगा, तो लीव हो जाएगा, छोड़ देंगे आप लोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। विलोम शब्द तो बताना, जस्ट इसका अपोजिट बताएंगे। तो कैरी का क्या हो जाएगा एंटोनिम, लीव हो जाता है। चलिए अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23, अ शॉर्ट स्टे एट अ प्लेस। बताइए सकते हो एक शब्द में बताना है किसी स्थान पर अल्प प्रवास, तो क्या हो जाएगा। तो याद रखिए अ स्टे एट अ प्लेस साथियों सोजर्न क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है आपका साथियों क्या हो रहा है, डरा डालना है, क्या साथियों डेरा डालना, सॉरी डेरा डालना होता है। याद रखिए दोस्त डेरा डालना होता है एक प्रकार का। सोजर मतलब डेरा डालना है, इसका मतलब किसी स्थान पर अल्प प्रवास से करते हैं ना आप लोग, तो उसको सोजर्न बोलते हैं, इसका मतलब डेरा डालना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 24 क्या दिया है, चूज द अप्रोप्रिएट यूजेस टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो साथियों आपको चूज द अप्रोप्रिएट सबसे उपयुक्त सही ऑप्शन को चुना है। ही इज इन टाइम फॉर मील्स। बताइए साथियों, चलिए ये सवाल आप लोग हमें राइट ऑप्शन दी क्या बनेगा। ही इज क्या बना, ही इज नेवर इन टाइम फॉर मील्स। ऑप्शन सी मेरे भाई बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन, ही इज नेवर इन टाइम फॉर मील्स। चलिए सर आप लोग इस सवाल का हमें हिंदी कन्वर्ट करके बता सकते हैं क्या, ऐसा कोई बंदा है जो कि हिंदी बता सकता है। चलिए होमवर्क आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्त, बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेंगे, हम आप लोग को बताएंगे जरूर। ओके चलिए, नेवर माने कभी नहीं होता, याद रखिएगा। मील्स मतलब आप लोग जो मीट उट संबंधित खाते हैं ना वही होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित। तो साथियों भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 है, ये किससे संबंधित है, तो बताइए राइट ऑप्शन दीजिए। तो याद रखिए दोस्त ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 26 देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बताइए सबसे पहले साथियों महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने संबोधित किया था, बताइए राइट ऑप्शन दीजिए, सभी साथी देंगे।
तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस जी ने सबसे पहले संबोधित किया था महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से। तो सी ऑप्शन यहाँ से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग दिया गया था? इंपॉर्टेंस वाले साथियों बताइए, किस वर्ष में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग दिया गया था? तो याद रखिए तो 1987 में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। कल आपका साथियों वेबसाइट लिंक खुला था, करेक्शन डेट विंडो खुला था, आपने सही कर लिया ना, एक बार आप लोग कंफर्म कीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 28। डेली साथियों आप लोग जरूर पढ़ते रहिएगा, तो एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। सभी दोस्त रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर अच्छे से पढ़िएगा। आपको मैथ रीजनिंग से तो केवल क्वालिफाइंग करना है। जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते तो आपको 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन सही करना है। ओबीसी के हैं तो 10 क्वेश्चन करना है। अगर आप SC ST के तो केवल 8 क्वेश्चन सही करना है, याद रखिएगा दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है? कन्फर्म है सर, ये प्रश्न आपके पेपर में छपेगा और जनगणना से 2 प्रश्न आपके पेपर में 110% छपने वाला है। तो जनगणना जितने भी प्रश्न आपको याद है और भी याद करने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाइएगा। तो ग्रेट डिवाइडेड के रूप में जाना जाता है, तो याद रखिए दोस्तों ये आपका 1921 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 29 देखिए, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट सवाल, यहाँ से आपको 3 नंबर मिलेगा। लोक नृत्य कन्फर्म है 2 सवाल। तो बताइए जम्मू और कश्मीर में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक लोक नृत्य है, बताइए सभी दोस्त। तो राउफ कहाँ के लोक नृत्य है? ये आपका जम्मू और कश्मीर की जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। सी हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 30 देखिए, क्या दिया है सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियम किया गया था? बताइए दोस्त, सूचना का अधिकार अधिनियम का अधिनियम कब किया गया था, किस वर्ष में किया गया था? राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये किया गया था साथियों 2005 में किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन आपका क्या बनेगा? सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखिए, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में कब भाग लिया? बताइए भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में साथियों किस वर्ष में भाग लिया था? राइट ऑप्शन। ये सवाल तो सभी का बिल्कुल सही आना चाहिए। टारगेट याद रखना है, 50 में से केवल आपको 30 मिला, यानी 150 नंबरों में से साथियों केवल आपको कितना सही लाना है? 90 नंबर केवल लाना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, वो भी नेगेटिव मार्किंग रहेगा। रीजनिंग जब आएगा नेगेटिव नहीं रहेगा, याद रखिए 1 नंबर का नेगेटिव नहीं रहेगा। जब तक आप इंग्लिश और जीके हल करेंगे वहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग 1 देखने को मिलेगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में जो साथियों भाग लिया था ना, ये आपका 1920 में लिया था। 1920 में, याद रखिए डेट याद करने का 1920। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 32 देखिए, हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाले विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया? ये आपका सिर्फ करंट अफेयर का सवाल है, तो कुछ करंट अफेयर के भी सवाल ऐड ऑन किए इस क्लास में। तो बताइए हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाले विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? तो बताइए किसने किया है? ये तो सभी को पता होना चाहिए। तो आपका स्काई रूट एरो स्पेस ने किया है। स्काई रूट एरो स्पेस ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 देखिए, साइंस का भी सवाल ले लीजिए। पौधों की पत्तियों को छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साथियों आपने तो काफ़ी पत्तियां तो देखी होंगी साथियों, काफ़ी अच्छे से देखिए। आप देखे होंगे साथियों जो इसमें छेद रहते हैं ना, स्टोमेटा जिसे आप लोग बोलते हैं ना, तो उसमें छिद्रों द्वारा पानी निकल जाने की प्रक्रिया क्या बोलते कहलाती है? मतलब जो पौधों की पत्तियां होती है छिद्र द्वारा पानी की निकल जाने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है? बताइए। वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इंपॉर्टेंस वाला है वाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका 34 देखिए, अजंता गुफाओं की वास्तुकला किस राजवंश बनवाई गई थी? बताइए किसके द्वारा बनवाई गई थी? जो अजंता गुफाओं की वास्तुकला किस राजवंश द्वारा बनवाई गई थी? बताएंगे सभी दोस्त। सो सातवाहन वंश द्वारा बनवाई गई थी। तो यहाँ से ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए, क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति बीसीसीआई सुधारों से संबंधित है? बताइए साथियों कौन समिति बीसीसीआई सुधारों से संबंधित है? राइट ऑप्शन देंगे, बताइए। तो लोढ़ा समिति, भाई साहब ये कौन समिति है? लोढ़ा समिति। लेकिन बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। दोस्त आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये चैनल पे साथियों आप सभी को एड ऑन होना है, जुड़ना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि साथियों आपके लिए दिन रात मेहनत हो रही है। एकदम अच्छे से प्रश्न है, हम आपको पूरी जो आपका टॉपर बुक पढ़ते ना, एक एक प्रश्न आपको हम टच कराने वाले हैं। याद रखिएगा दोस्त, ऐसा एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देने वाले। याद रखिएगा दोस्त, आपका जीके प्लस इंग्लिश तो मेन हम लोग का एम रहेगा, फोकस रहेगा, याद रहेगा। इसलिए आपको चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना
देना है साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? बताइए साथियों, स्वतंत्रता के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो याद रखिए खसाबा जाधव ने। मुझे पहली बार लगा होगा काफ़ी भाई हमारे कड़म मल्लेश्वरी पे गए होंगे, मुझे पता था आप लोग दिल से तो कड़म मल्लेश्वरी पे ही गए होंगे, उम्मीद करूँगा यही सबसे आपसे। याद रखिए दोस्त, खसाबा जाधव थी जो कि पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था 1952 में स्वतंत्रता के बाद, खसाबा जाधव ने। ओके, चलिए अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? 3 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा, पुस्तक से रिलेटेड आपके पेपर में जरूर एक प्रश्न आएगा। बताइए, सीधे आपसे पूछेगा एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? बताइए, चलिए राइट ऑप्शन दीजिए। तो ये लिखे आपके कपिल देव जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला बताएंगे सभी साथी। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 38 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी स्वतंत्र स्थिति मौजूद है? तो बताइए ऐसा कौन सी धातु प्रकृति में अपनी स्वतंत्र यानी फ्री स्थिति में स्थित है? बताइए दोस्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका स्थित है प्लेटिनम, ऐसा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताएंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 39 क्या दिया है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईसीसी विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाए? ये भी सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। याद रखिए आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आपका 2023 में भारत ने मेजबानी किया था, जो कि सदैव भारत उसमें उप विजेता रहा था। ऑस्ट्रेलिया इस मतलब क्या हुआ था, विजेता था। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक कौन रन बनाए थे? चलिए ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क है। ऑप्शन भी आपको हम क्लिक कर दे रहे हैं, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी। चलिए आप लोग बताइए। काफ़ी इजी सवाल है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 40 देखिए, क्या दिया सवाल, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे? बताइए साथियों, पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बताना आपको कौन थे उस समय। तो राइट ऑप्शन दिए, तो जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे साथियों? जयपाल सिंह मुंडा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 41 देखिए भाई साहब, 41 देखिए, मर्डरर ऑफ वन फादर इज, इसका मतलब अपने पिता का हत्यारा। एक शब्द बताइए, मर्डर ऑफ वन फादर इज क्या हो जाएगा दोस्त? पैट्रिसाइड हो जाएगा। अब पैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? पिता का वध। क्या होता है दोस्तों? पिता का वध। पेपर में साथ इंग्लिश कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप सभी को कंप्रहेंसिव इंग्लिश मेन पढ़ के जाना है, जो जैसे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम, स्पेलिंग, आपका हिंदू वोकैबुलरी, आपका होमोनिम्स, फ्रेजल वर्ड, स्पेशल वर्ड लिस्ट, इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं आपके पेपर में, जरूर पढ़िएगा दोस्त, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 42 देखिए, व्हाट डज द फ्रेज क्वाइट एज अ माउस मीन? बताइए साथियों, चुपचाप जैसे कि चूहा, एज अ माउस, चुपचाप क्वाइट एज अ माउस मीन क्या हो जाएगा साथियों? चुपचाप जैसे कि चूहा, इसका मीन क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली नॉइज या वेरी ब्रेव। फ्रेज में एक बताना है आपको, वेरी टॉल या बीइंग वेरी क्वाइट। तो याद रखिए दोस्तों, जैसे कि साथियों चुपचाप जैसे कि चूहा, तो उसे बीइंग वेरी क्वाइट हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42 मेरे भाई, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। बहुत शांत होना है, बीइंग वेरी क्वाइट, इसका मतलब बहुत शांत होना, यही हो जाएगा आपका। क्वाइट इज अ माउट, जैसे आपका चूहा चुपचाप है, तो उसी तरह आपका फ्रेजल वर्ड में बताना है बहुत शांत होना, बीइंग वेरी क्वाइट। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड। ही हैज़ बॉट। चलिए साथियों, इस सवाल का राइट ऑप्शन आप हमें देंगे अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ से आपको बिल्कुल सेलेक्ट करना है। ही हैज़ बॉट क्या? अब फ्यू फर्नीचर्स, ये आपका यहाँ पे यस दिख रहा है भाई साहब, अनकाउंटेबल लाइन में नहीं, तो ही हैज़ बॉट सम फर्नीचर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्त? सम फर्नीचर हो जाएगा, याद रखिएगा। डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो रहा है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन में जो कि ही हैज़ बॉट सम फर्नीचर खरीदा है, कुछ है मतलब, तो डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखिए रीजनिंग का सवाल आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कन्फर्म में आपके पेपर में आएगा, वो भी आपको क्वालिफाइंग करना है। जैसे एक निश्चित कूट भाषा में करण को OCVCR और स्टेपल को WVERPG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में जॉयफुल के लिए क्या कूट होगा? चलिए बताइए। अब हम लोग सबसे पहले ऑप्शन प्रश्न को उठाते हैं। जैसे देखिए क्या यहाँ पर किया है, आप लोग देख सकते हैं दोस्त, करण, यहाँ पे क्या लिखा है? करण। अब लोग पहले इसको सेट को हल करते हैं, उसके बाद देखेंगे दूसरा। जैसे दोस्तों आपका करण यहाँ पे ऐड किया है, को क्या लिखा है? OCVCR। चलिए पहले इसको हम लोग
क्या करेंगे दोस्त, कोड करेंगे। जैसे देखिए 11 की आपका 11 नंबर पे होता है, ए आपका दोस्त दूसरा कलर लेते हो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ए आपका 1 नंबर का होता है और साथ ही आर आपका 18 नंबर पे होता है, ए आपका फिर 1 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे, उसी प्रकार से ओ आपका यहाँ पे 15 नंबर पे, सी आपका 3 नंबर, भी आपका 22 नंबर पे, उसका ए और सी आपका 3 नंबर पे और आपका 18 नंबर पे। देखिए दोस्त 11 से 15 यहाँ से कैसे किया होगा, +4 किया होगा बिल्कुल अच्छे से। उसका देखिए 1 से 3 कैसे आया होगा, +2 किया होगा। यदि हम 1 में ऐसा क्या जोड़ोगे 3 आ जाए तो 2 हम लोग ऐड करेंगे। फिर देखिए यहाँ से 18 से 22 किया है तो इसका मतलब 18 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 22 हो जाए तो 4 ऐड कीजिए। तो यहाँ क्या करें दोस्त, +4 +2 +4 का सीरीज बढ़ा रहा है। देखिए एक ए से यहाँ पर सी किया यानी प्लस, फिर इसमें 2 किया है, फिर यहाँ देखिए 14 से 18 यहाँ पे भी +4 किया है। इसका मतलब सीरीज क्या बढ़ा रहा है इससे, +4 +2 +4 +2 इस तरह सीरीज बढ़ा रहा है। अब हम लोग दूसरा भी बना लेते हैं साथियों। आप लोग उम्मीद करूँगा समझेंगे अच्छे से। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट कि आप जो दिमाग लगाएंगे बिल्कुल सटीक लगाएंगे बिल्कुल, लेकिन प्रश्न के हिसाब से चलना है। जैसे स्टेपल को भी हम लोग हल ही कर लेते हैं, STAPLE। देखिए इसी में हम हल कर लेते हैं। जिस तरीके W यहाँ पर यस आपका कितने नंबर पर होता है, आप लोग जरूर मिलेगा। तो यस आपका 19 नंबर पर होता है और W आपका कितने नंबर पर होता है, 23 नंबर पे। आप यहाँ देखते हैं 19 से 23 कैसे होगा, प्लस इसमें आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप लोग एक समझ गए तो बिल्कुल याद रखिए वही होगा। देखिए T20 यानी +2 क्या होगा, यहाँ 22 होगा, भी होना चाहिए। तो देखिए भी हुआ, यहाँ दिया है ऑप्शन में, देखिए W भी दिया, यहाँ पर भी हम लोग कर दिए। उसका देखिए ए में हम लोग फिर +4 +2 +4 5 पे कौन होता है, ई होना चाहिए। तो देखिए ई आपका यहाँ पे प्रश्न में है। इसका मतलब क्या करा दोस्त, हमें समय बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। +4 +2 +4 +2 ऐसे सीरीज को बढ़ा रहा है। तो हमसे क्या पूछा, अब हम लोग इसको हल करते हैं। जो हमसे पूछा क्या ऑप्शन में दिया है तभी हम इसको राइट मानेंगे, नहीं तो हम लोग का गलत हो जाएगा। देखिए जॉयफुल, जैसे जे आपका कितने नंबर पर होता है दोस्त, आपका 10 नंबर पर होता है। ओ आपका सिर्फ 15 नंबर पे, वाई आपका 25 नंबर पे, एफ आपका 6 नंबर पे, यू आपका दोस्त है 21 नंबर पे, एल आपका कितना होता है 12 नंबर पे। देखिए हम लोग क्या करेंगे, +4 पहले करते हैं। +4 देखिए करेंगे, 10 में अगर हम +4 करते हैं तो हमारा लोग का 14 आ जाएगा। उसका तो +2 किया था, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। उसके बाद 25 में साथ तो क्या जोड़ेंगे, फिर 4 जोड़ेंगे, +4 +2 +4, इसके बाद 19 आ जाएगा। 4 तक चलेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिलाएंगे, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। देखिए +4 +2 +4 +2 6 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का 8 आ जाएगा। अब देखिए आपका 14 किस नंबर पर होता है, N नंबर पर होता है। आपका 17 Q नंबर पे, 19 S नंबर पे और 8 आपका H नंबर। देखिए NQSH ऐसा ऑप्शन में है, NQSH। सॉरी दोस्त, यहाँ पर जॉयफुल वाई के बाद भाई साहब वाई में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो यार तो 2 यहाँ पे वाई है तो 25 2 27 होगा ना भाई। यहाँ पर देखिए आप लोग, हम लोग जॉय में 25 है लेकिन यहाँ पे +4 +2 +4 जोड़ेंगे ना तो हम लोग का 25 में 29 होगा ना दोस्त, 29 होगा। तो यहाँ से 29 हम लोग का कितने नंबर पे आएगा, 26 आपका से तो ये जेड होता है, 26 के बाद 27 ए हो जाएगा, 28 आपका बी हो जाएगा और 29 आपका सी होगा। तो यहाँ पर NQC होगा, याद रखिए दोस्त, यहाँ पर सी हमेशा याद रखिएगा। जो ए से आपका जेड तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो ए से लेकर जो 26 आपका जेड होता है, उसका जब 27 28 शुरू होता है ना, ए बी शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हम 29 यहाँ पर सी किए हैं। उसका देखिए 8 NQCH ऐसा ऑप्शन में, NQCH। देखिए 2 ऑप्शन में है यहाँ पर, एक तो डी ऑप्शन है और एक ऑप्शन। देखिए NQCH यहाँ पर लेकिन वाई है, यहाँ पर W, और दूसरा भी मिला लेते हैं। उसका देखिए +4 +2 +4 +2 +4, अगर हम लोग 21 में 4 जोड़ेंगे ना, +2 के बाद +4 किया है तो 21 में हम लोग 4 जोड़ते हैं, कितना आता है 25। 25 कौन से नंबर पर होता है साथियों, वाई नंबर पर। देखिए NQCH वाई यहाँ पर है तो हमको पूरा हल करने की जरूरत नहीं, डी हम लोग का राइट ऑप्शन मिल गया। बस आपको समझने की जरूरत है साथियों। आपको इसमें नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इस तरह समझिएगा, हमारी भाषा को समझिएगा। जैसे +4 +2 +4 ये सीरीज बस किया है, आप लोग हल कीजिएगा अपने से। सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि मेरे को बस ये उम्मीद है कि आप लोग को तरीका बस समझ में आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग कैसे हल होता है। बस आप लोग क्लास में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसको देखिए GEF से KIZ तो SQR कैसे बनेगा। चलिए अब इस सवाल को हल ही कर लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए देखो GEF तो क्या दिया है KIJ, G आपका 7 नंबर पे होता है, E आपका 5 नंबर पे, F आपका 6 नंबर पे, K आपका 11 नंबर पे, I आपका 9 नंबर, J आपका 10 नंबर पे। देखिए 7 से 11 कैसे गया होगा साथियों, +4 किया होगा।
उसका 5 से 9 कैसे होगा, +4 किया है। उसका 6 से 10 +4, इसका मतलब क्या कर रहा है दोस्त, +4 कर रहा है सब में। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से निकालना पड़ेगा साथियों कि हम लोग ऐसा क्या किस ऑप्शन को उठाएं कि +4 करने पर S क्यों आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में ही दिया, ये हम लोग के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। चलिए ऐसा कौन सा ऑप्शन उठाइए। चलिए ये पहला ऑप्शन को हम लोग टच करते हैं, देखते हैं। यदि हम लोग LNM ऑप्शन उठा लीजिए, उसका L आपका साथियों कितने नंबर पर होता है, 12 नंबर पर होता है, और N आपका 14 नंबर पर होता है, M आपका से 13 नंबर पर। यदि हम इसमें प्लस कितना था, उसमें 4 जोड़ा था ना, +4 करा था सभी में, तो 12 4 16, 16 किस नंबर पे आएगा दोस्त, ये तो आपका P नंबर पे, P ऑप्शन है, P तीसरा देखिए P ऑप्शन है बाई चांस। और उसके बाद 14 और 4 18, 18 आपका कितना नंबर पर होता है दोस्त, R, लेकिन PR हो गया, इसका मतलब हम लोग का पहला ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन को हल करते हैं। जैसे आपका OMN है ना, OMN है, तो O देखिए MN, O आपका दोस्त कितने नंबर पर होता है, 15 नंबर पर होता है। M आपका साथियों 13 नंबर पर होता है, N आपका 14 नंबर पर होता है। यदि हम +4 इसमें करते हैं, तो यदि +4 इसमें भी, +4 इसमें भी, +4 इसमें भी, देखिए 15 4 19, 13 4 17, 14 4 18, देखिए आपका 19 कितने कौन सा अक्षर हो जाएगा, यस हो जाएगा, यस आपका क्यों हो जाएगा, 18 आपका R, देखिए यस क्यों R, तो इस तरह से देखिए यस क्यों R हमारे को यहाँ मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का मिला है, ऑप्शन हम लोग का B मिला है, OMN। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स ये क्या बढ़ाएगा, OMN। तो दोस्त आपको इस तरह से प्रश्नों को हल करना एकदम अच्छे से, आराम से, हिचकिचाना नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करना है, अच्छे से हल कीजिएगा आप लोग। उम्मीद करूँगा ये आप लोग भी श्रृंखला समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 46 से क्या दिया। जितने भी टॉपिक रीजनिंग करेंगे कन्फर्म है आपके पेपर में सॉल्व बनेंगे तो बनेंगे। जैसे देखिए साथियों 17 से 57 किया है, उसके बाद 22 किया है, उसके बाद 52 किया है, उसके बाद इस क्वेश्चन हमारी जगह में बताना है। ऐसा क्या किया होगा दोस्त, बताइए। चलिए बताइए साथियों। देखिए दोस्त यहाँ से 17 से 22 किया है, यानी कुछ तो किया होगा, +5 किया है। यहाँ देखिए 57 से 52 किया यानी -5 किया है। इसमें नीचे क्या किया, 17 से 22 हम यहाँ क्या किए, 17 से 22 कैसे, +5 किया। उसके बाद दोस्त देखिए 57 से 52 किया यानी -5। फिर उसके बाद 22 से हम लोग क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे दोस्त, 5 को ऐड कर देंगे। 22 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो क्वेश्चन हमारी जगह क्या आ जाएगा, हम लोग का 27 आएगा। उसी प्रकार ऊपर फिर माइनस कर लेते हैं। अगर 52 में से हम लोग 5 को माइनस करते हैं, देखिए प्रश्न में यहाँ पर 27 दिया भी है, यहाँ पर देखिए 27 दिया है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 17 + 5 22, 22 5 27। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोग क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। कुछ भी तो नहीं किया था, केवल +5 नीचे किया था, ऊपर -5 किया था। बस आपको सीरीज समझना था, अंडरस्टैंड। उम्मीद करूँगा आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 47। फ्रेंड को HUMJTK लिखा जाता है तो कैंडल को क्या लिखा जाएगा। चलिए साथियों ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होने वाला है, याद रखिएगा। तो हम एक बताएंगे और आपको कैंडल का हमें करके बताना है। जैसे देखिए फ्रेंड आप ऐसे लिख देंगे FRIEND, हो गया। पहले इसको कोडिंग कीजिए आप लोग सभी लोग। आपका दूसरा कलर लेते हैं, 1 सेकेंड। देखिए आपका F कितने नंबर पर होता है, 6 नंबर। R आपका 18 नंबर पे, I आपका 9 नंबर पे, E आपका 5 नंबर पे, N आपका 14 नंबर, D आपका दोस्त कितने नंबर पर, 4 नंबर पे। उसको क्या कोड किया है साथियों, तो HU, उसके बाद MJTK। देखिए H आपका 8 नंबर पे, उसके बाद U आपका दोस्त कितने नंबर पर होता है, सभी दोस्त बताएंगे U कितने नंबर पर होता है। तो दोस्त आपका U आपका 21 नंबर पर होता है, M आपका 13 नंबर पे, J आपका तो 10 नंबर पर होता है, T20 कोई भूलेगा नहीं कि आपका 11 नंबर पर। देखिए दोस्त क्या किया, 6 से 8 कैसे जाएंगे आप लोग, +2 करेंगे। उसके बाद साथियों क्या करेंगे, देखिए 18 से 21 कैसे गया, +3 किया है। उसका देखिए आपका N से 13 गया या इन +4। उसके बाद E से 10, E से J गया, इसका मतलब +5 और यहाँ पर 10 है तो +5 किया। यानी दोस्त क्या करा है, ये +2 +3 +4 प्लस क्या किया 6। और उसका देखिए साथियों 14 से 20, देखिए 14 से 20 +6 किया है, और 14 से यहाँ पर 4 से 11 यानी 7। यानी दोस्त सीरीज क्या बढ़ा रहा है, +2। देखिए सीरीज क्या बढ़ाया है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक इतना सीरीज बढ़ाया है, याद रखिएगा दोस्त। तो आपको उसी तरह हमें कैंडल को कोडिंग करके सब में +2 +3 +4 +5 +6
6 + 7 तक करके हमें बताना है क्या क्या ऑप्शन आएगा। ऑप्शन भी आपको हम बता दें, या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन बी होगा। चलिए आप दोस्त इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है। +2 +3 +4 करके सभी 2 जोड़ कोड पहले करके उसमें जोड़ेंगे। जैसे हम यहाँ देखिए F6 में किए +2, 8 यहाँ पे बनाया है, उसी तरह करना है। ओके, चलिए अगला सवाल बताएंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर देखिए 48 क्या दिया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। जैसे पथिक का संबंध सफर से, तो नाविक का संबंध किससे हो जाएगा बताइए। चलिए जैसे साथियों पथिक का सफर हो तो उसी पर नाविक का बताइए। पथिक सफर पर जाते हैं ना, जो पथिक होते हैं वो सफर पर जाते हैं, तो नाविक पे कौन जाएंगे? उसी प्रकार दोस्त नाविक समुद्र यात्रा पे जाएंगे। तो ऑप्शन ए हम लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 49 क्या दिया है भाई साहब। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे VATT को 65, स्टॉल को 79, तो जेनरस को कितना लिखा जाएगा भाई साहब? बहुत बड़ा सवाल है दोस्त। जैसे देखिए VATT लिखा है, तो इसको कितना कोड किया? 65। पहले इसको हम लोग हल करते हैं। जैसे V आपका 22 नंबर पर होता है, A आपका 1 नंबर पे, T आपका 20, 2 बार 20 लिख देते हैं। अब इसको ऐड ऑन करने में क्या हम लोग का 65 आ रहा है? पहले इस दिमाग को लगाते हैं। जैसे देखिए 22 × 1 = 23, 23 और 20 = 43, 43 और 20 साथियों कितना हो जाएगा आपका? 63 हो जाएगा। लेकिन यहाँ दोस्त 65 है, क्या हम लोग इसमें 2 को ऐड नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग का 65 यहाँ से नहीं आ जाएगा? बताइए आप लोग, क्या हम लोग का 65 राइट ऑप्शन आ गया? तो देखिए क्या किया, सबको ऐड करके 2 ऐड किया। अब उसी तरह हम लोग स्टॉल को कोई भी बना लाते हैं। स्टॉल को क्या हम लोग का सही है या नहीं? देखिए जैसे यहाँ पे दोस्त स्टॉल को देखिए STOL स्टॉल को कितना लिखा? 79। चलिए सबको ऐड करते हैं। S आपका 19, T आपका 20, O आपका 15, L आपका साथियों कितना होता है? चलिए फटाफट बताएंगे। L आपका 12, K आपका 11। चलिए इसको ऐड करते हैं। 19 20 आपका कितना होता है? 39, 39 और 11 50, 50 और 12 50 12 62, 62 और 15 77। देखिए इसमें भी 77 जोड़कर +2 किया है, यानी क्या कर रहा है? सबको कोड करके +2 कर रहा है। तो उसी प्रकार हमें किसका बनाना है? जेनरस का बनाना है दोस्त। तो चलिए अब हम लोग जेनरस को बनाते हैं, उसको हल करते हैं। लिख देते हैं पहले। चलिए इसे में हल करते हैं। जिस देखिए G आपका 7 नंबर पे प्लस करना है, तो E आपका 5 नंबर पे, उसके बाद N आपका तो कितने नंबर? 14 नंबर पे, E फिर आपका 5 नंबर पे, R आपका दोस्त 18 नंबर पे, उसके बाद O आपका 15 नंबर पे, O के बाद U आपका कितने नंबर पे आता है? 21 नंबर पे आता है। तो 21 प्लस S आपका 19 नंबर। चलिए इसको ऐड कीजिए, लास्ट में जितना आएगा 2 को ऐड करेंगे। देखिए 7 5 12, 12 और दूसरा कलर लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए 7 और 12 14, 7 5 5 12, 12 14 आपका 26, 26 5 आपका 31, 31 18 49, 49 और 15 64, 64 और 21 आपका कितना होता है दोस्त? 85, 85 और 19 कितना हो जाएगा साथियों आपका? 85 और 19 15 इसमें जोगे 100, 104, 104 का ऐड करने पर उसका तो प्लस लास्ट में लोग 2 कर देंगे, तो 106 आ गया। क्या ऑप्शन दिया आपका? देखिए डी ऑप्शन दिया। क्या आप लोग समझ गए? बस कोड करके लास्ट में 2 को ऐड करना था, सभी को कोड करके। चलिए नेक्स्ट अगला बताइए साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 50। उम्मीद करूँगा आप लोग समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर को चुनिए। पुणे का संबंध SXQF से है, तो सिटी का संबंध किस हो जाएगा? देखिए दोस्त कैसे क्या है। पुणे को क्या है? पुणे को SXQF किया है। जैसे P आपका कितने नंबर पर होता है दोस्त? आपका P आपका 16, U आपका 21, N आपका 14, E आपका 5 होता है। बिल्कुल इसी तरह क्या देखिए। फिर उसके बाद S आपका 19, X आपका 24, Q आपका 17, F आपका 6। देखिए 16 से 19 प्लस 3, 21 से 24 प्लस 3, उसका दोस्त N से Q कैसे +3, इसमें E से F गया +1। इसका मतलब क्या हो गया? 3 में देखिए तो +3 किया है, लास्ट में +1 किया है। क्या क्या है? प्लस में शुरुआत में +3 किया, लास्ट में आपका +1 किया है। उसी प्रकार हमसे किसका पूछा? सिटी का पूछा है। जैसे देखिए CITY, तो हम अगर C आपका 3 नंबर पे है तो 3 जोड़ देते हैं। जैसे C आपका 3 नंबर पे 3 जोड़ते हैं। 6 आपका कितने नंबर पर होता है? F पे होता है। I कितने नंबर पे? 9 नंबर पर होता है। तो फिर 3 को अगर हम 9 में जोड़ते हैं 12, तो 12 पे कौन आता है? सभी साथी बताएंगे। तो आपका L आता है। उसके बाद T20, T आपका 20 पे आता है, तो 20 में फिर 3 जोड़ देंगे 23, तो 23 किस नंबर पे आता है आपका दोस्त? तो आपका ये W पे आता है। और Y में लास्ट में 1 किया था,
तो वाई में +1 करेंगे 25 एक 26, 26 पे कौन आ जाएगा दोस्त, जेड आ जाएगा। क्या FLWZ है ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी दिया आपका, तो बिल्कुल आपका सी राइट ऑप्शन है। तो बताइए साथियों यहाँ से टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। बीच में से साथियों रीजनिंग के कुछ सवाल, लेकिन आज तो आपको हमारी आवाज़ों पे अच्छे से ध्यान देना है। जैसे ये थोड़ी सी स्क्रीन छोटी पड़ जाती है उसके लिए दोस्त सॉरी, लेकिन आपको बिल्कुल अच्छे से उम्मीद करूँगा समझाने का प्रयास अच्छे से करते हैं। एक एक प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, तो काफ़ी कोई भी त्रुटि होगी उसके लिए माफ़ कीजिएगा दोस्त। आपके लिए डेली हम क्लास प्रोवाइड करते हैं, इसी तरह अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, बस यही उम्मीद रहेगी। आप लोग अच्छे से डेली क्लास करेंगे सुबह के 11 बजे और शाम को 6:30 बजे। चलिए दोस्त, आज इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा एक बार जरूर हमें बताइएगा। चैनल पर नहीं तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा। आप सभी का एक लाइक और शेयर हमारे लिए मोटिवेशन मिलता है, जो कि आपको एकदम अच्छे से अच्छे क्लास प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं कल, और कल नहीं आज शाम को 6:30 बजे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट नंबर 2। ओके, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।